बजायाण नमो लोई सब सावण नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम जिन विमले अणता तम सती को तो अरमल्ले मुनि सो बयण मिले विमले पासिना महावीर मही सब बंदा भी तो भी सजिने सब बंदा भी तो भी सजिने सब नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की गिरनार से मोक्ष पधारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जोर से बोलिए। आज एक नहीं दो परिवारों ने पाद प्रक्षालन और भक्ति का लाभ लिया है और कम जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी सुनील सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव का। कुछ करना है तो थोड़ा डट कर चल, कुछ करना है तो थोड़ा डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, तू इतिहास पलट कर चल। इतिहास को पलटने की ताकत सब में नहीं होती है। जो लोग खुद को कुर्बान करने की ताकत रखते हैं वो इतिहास को पलटने की ताकत रखते हैं। इतिहास में एक उदाहरण आता है आचार्य अकलंक देव का, निकलंक स्वामी का। उस जमाने में जबकि विधर्मियों का इतना अत्याचार बढ़ गया कि जैन धर्म के दर्शन दुर्लभ हो गए, तीर्थों के दर्शन दुर्लभ हो गए, मुनियों के दर्शन दुर्लभ हो गए, जहां तत्व ज्ञान की बातें शून्य हो गईं और एकांतवाद की बातें आसमान पर चढ़ गईं, तब निकलंक देव अकलंक देव के छोटे भाई निकलंक ने अपनी कुर्बानी दी, प्राणों की बाजी लगाई, तब जाकर के जैन दर्शन वापस जीवंत हुआ और आज तक जिनवाणी की धारा चल रही। अगर उस समय वो बलिदान ना हुआ होता, हिंसा की बात हम नहीं करेंगे, मरने मारने की बात नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी जब जहां जरूरत होती है वहां थोड़ा तो गर्म होना चाहिए। लोग इतने कायर बन जाते हैं, अहिंसा के नाम पर इतने कायर बन जाते हैं कि कोई सरेआम लूटता रहता है फिर भी देखते रह जाते। ठीक नहीं। इतने सारे युवा मंडल काहे के लिए हैं, इतने सारे ग्रुप बनाए हुए हैं, इतनी सारी कमेटियां हैं, इतने सारे क्लब्स हैं, काहे के लिए हैं?
अभी हमको मालूम पड़ा कि भले 125 साल होने को जा रहे हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, लेकिन उसका खुद का भी अभी तक कोई अपना ऑफिस नहीं है। जिस संस्था की खुद की जड़ें नहीं है, वो कितना काम कर पाएंगे। 125 साल में लोगों ने क्या किया? बड़े बड़े नामधारी आए, किसी को बुरा कहने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अगर संस्थाओं में हुद्दों पर बैठते हैं तो उनको कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए कि केवल चिपके रहना चाहिए। जीवंतता और जीवटता जरूरी है। कुछ लोग हुए हैं जिनने अपनी ताकत लगा करके धर्म, दर्शन और तीर्थों के लिए काम किया है, और उनके साथ अगर उनके जैसे 150 लोग और जुड़ जाते तो शायद आज वर्तमान में तीर्थों की ये दुर्दशा नहीं होती। अपनी आंखों के सामने परिवर्तन होते देखते जा रहे हैं। वही मंदारगिरी जिसको केवल अभी थोड़े सालों में ही कहां से कहां तक रंग दिया गया। एक बात बिल्कुल समझने जैसी है कि ना खुदाई की जरूरत है और ना जरूरत है परीक्षण की। ना खुदाई की जरूरत है, ना जरूरत है परीक्षण की। सिर्फ पर्दा हटाओ तो दर्शन हो जाएंगे आपको जिन मूर्त की, जिन प्रतिमा की। लोग अपने स्थानों को पाने के लिए चिन्ह पाते हैं और खुदाई तक पहुंच जाते हैं और ये सिद्ध कर लेते हैं कि ये वो स्थान उनका है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल कपड़ा हटा दिया जाए, केवल रंग उतार दिया जाए तो ही मालूम पड़ जाए कि ये आदिनाथ की प्रतिमा है, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा। बाबूजी, गिरनार जी पर्वत पर जहां भगवान 5वीं टोक पर चरण विराजमान है, उसी के तो पीछे वाली शिला पर नेमिनाथ भगवान की मूर्ति खुदी हुई है और 10-5 साल पहले तक उस पर कोई रंग रोगन नहीं था, लेकिन अब उस पर भी लाइनिंग रंग रोगन चालू हो गया और ऐसे रंग पोतते पोतते वो पत्थर झड़ जाएगा, रूप बदल जाएगा। जितना धोखा जैन शासन के साथ हो रहा है, वर्षों से हो रहा, जितना नुकसान जिन धर्म का हुआ है दुनिया में इतना किसी का नहीं हुआ। इसको आपकी नरमी भी कह सकते हैं। क्षमा, सरलता, दया बहुत अच्छे गुण हैं। अहिंसा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करना भी आना चाहिए। गिरनार जी का अभी निर्माण लाड़ू चढ़ाया गया और वहां के प्रशासन ने कुछ भी ले जाने से मना कर दिया। एक बार तो ऊपर तक जाने से मना कर दिया जाए। अगर कोई ढंग का नेतृत्व खड़ा होता तो प्रशासन पर केस होता, पुलिस और प्रशासन बंधा फिरता। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि अपनी अपनी पद्धति के हिसाब से पूजा की जा सकती। तो कोर्ट के ऊपर किसका ऑर्डर चल रहा है? फिर किसके ऑर्डर से प्रशासन ने ऑर्डर दिया? इस पर किसी ने कोई उज्र किया? कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। जागिए, अपने परिवार की रक्षा जैसे करते हैं, अपने घर की रक्षा जैसे करते हैं, ऐसे धर्म और तीर्थों की रक्षा। और तीर्थों की बात तो छोड़ो, अब तो आए दिन मंदिरों की घटनाएं मालूम पड़ने लगी।
वहाँ मंदिर तोड़ दिया, वहाँ मंदिर की दीवार तोड़ दी, वहाँ मंदिर का चबूतरा तोड़ दिया, वहाँ मंदिर के चबूतरों पर कब्जा कर लिया। जहाँ 100-100 घर की समाज है वहीं किसी धर्मशाला के मंदिर के हिस्से पर कब्जा कर लिया, कहीं पूरा का पूरा मंदिर कब्जा लिया। मंदिर के शिखर में तीर्थंकरों की मूर्तियां रखी हैं और भीतर कुछ और ही माजरा है। फलटन में एक मंदिर है जबरेश्वर, सारे पूरा पत्थर का मंदिर, मूर्तियां तीर्थंकरों की लगी हैं और अंदर विराजमान कर दिया। क्या कैसे क्या होगा हैं? अभी अध्यक्ष जी जम्बू प्रसाद जी कह रहे थे एक हो जाओ, कितने सालों से हम ये बोल रहे, लेकिन हमारे गुरुजन त्यागी व्रती कहलाने वाले लोग ही पहले इतने समझदार हो जाएं कि समाज को कैसे बांधा जाए। अपने अपने भक्तों की फौज बढ़ाने की बजाय एक अच्छे श्रावकों की फौज तैयार करेंगे तो कल्याण होगा। ऐसा खुल के अनेकांतवाद का, सर्व कल्याण की बात करने वाला कौन है? और कोई कहे तो उसके प्रवचनों के टुकड़े कर करके उसी की फजीती कर देते। जरूरत है एकजुटता की। हमारे यहां बहुत बड़े बड़े पंथ नहीं है, सिंपल सा पूजा का भेद है, मात्र पूजा पद्धतियां। सिर्फ पूजा पद्धतियों को अगर माथे ना चढ़ाया जाए तो दिगंबर जैन शासन में कोई भेद नहीं। सभी वही जिनवाणी मानते हैं, सभी कुंद कुंद स्वामी की बात मानते हैं, सभी पूर्वाचार्यों को सम्मान देते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं कि पूजा पद्धतियां तो चाय दूध की तरह हैं, दूध पानी की तरह हैं। घर के 4 भाई हैं, 4 बेटे हैं, एक को नहीं पसंद है चाय, दूध पसंद है, उसे दूध और चाय दोनों भी पसंद नहीं है, सिर्फ पानी पीता है। और एक कहता है कि पानी भी तब पिएंगे जब पहले अभिषेक करके आएंगे। तो क्या वो इन बातों को लेके चारों अलग अलग परिवार बसाते हैं? क्या एक दूसरे का माथा फोड़ते हैं? भाई ठीक है तेरी पसंद, इतना जरूर है कि चाय थोड़ा सा नुकसान करती है, दूध थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ठीक है थोड़ा ऊंचा नीचा चलेगा, कोई बात नहीं। जैसे परिवार को संभाला जाता है, ऐसे ही अगर समाज के प्रति सबका दृष्टिकोण बन जाए तो दिगंबर जैन शासन एक था, एक है। लेकिन आप देखिए पिच्छी लेकर के कुछ लोग कैसा उदम मचाते फिरते हैं। पिच्छीधारियों को नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में भी पिच्छी है, लेकिन पिच्छी कोई लाइसेंस नहीं हो गया है कि तुम जो चाहो सो बोलो, जो चाहो सो करो, लोगों को बांटो, ग्रुपिज्म करो, पिच्छीधारियों पर ही उंगली उठाओ। बड़े सौभाग्य से हम यहाँ तक पहुँचे, जिन शासन मिला, दिगंबरत्व का ये मार्ग मिला, पिच्छी कमंडल मिला और ऐसी वाणी मिली कि हम बोलते हैं और लोग सुनते हैं, हम कहते हैं और लोग समझते हैं। इसका सदुपयोग हो जाए तो कैसा बढ़िया माहौल हो जाए पूरे समाज में। आग्रह छोड़ें, आग्रह से नुकसान होता है। शनि ग्रह जितना खतरनाक नहीं है उतना खतरनाक आग्रह है, हठाग्रह। बेटी का जीवन इसलिए बर्बाद नहीं हुआ कि शनि ग्रह भारी था, शनि तो कुंडली में ठीक था, लेकिन जीवन उसका इसलिए बर्बाद हुआ कि उसने हठाग्रह किया कि मुझे तो यही छोकरा चाहिए, भले किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, मुझे शादी तो करना, इससे करना। हठाग्रह ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो प्यार का चश्मा 2-4 दिन तो ठीक ठीक लगा, जब बाद में मालूम पड़ा
कि यहाँ तो पोल ही पोल है, यहाँ तो आचार विचार कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ तो सिर्फ छल कपट और धोखा है। बेटे का जीवन बर्बाद इसलिए हुआ कि माँ बाप की बात नहीं माने, और समाज भी इसलिए बर्बाद होता है कि जो निष्प्रही साधकों की बात नहीं मानते। जो साधु सच में निरपेक्ष रूप से बात कहते हैं, कोई लेना देना नहीं है, सब जुड़ के चलो, मिल के चलो, एक दूसरे का सम्मान करना सीख लो। हम इंसान हैं, जानवर थोड़ी है, कुत्ता थोड़ी है कि एक दूसरे पर भौंकते रहे। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने यूथ के प्रति, अपने समाज के प्रति, जिन शासन के रास्ते चलने वालों के प्रति, हर एक के प्रति आत्मीयता का भाव होना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसे अहंकारी लोग, इतने रावण बुद्धि के लोग पैदा हो गए कि अगर इस मंदिर में मुनिराज चले गए तो बाजू वाले मंदिर वाले दर्शन को ही नहीं जाएंगे, ऐसे तक लोग मिलेंगे। ये आपका सौभाग्य है कि अहमदाबाद का पूरा समाज एक जाजम पर बैठता है, नहीं तो गांव में जर्रा से लोग हैं, वो ही नहीं समझ पाते हैं कैसे करना, कैसे मिलके रहना। धर्म का मतलब अभिमान नहीं है, धर्म का मतलब अहंकार नहीं है। धर्म का मतलब होता है जो सुख में धर दे, जो आत्मीयता में धर दे, जो विछड़ों से मिला दे, जो शत्रुता को भुला दे, उसका नाम धर्म है। क्षमा कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। वात्सल्य कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। और धर्म की जगह ही लोग अगर उपद्रव करने लग जाएं, तोड़ फोड़ करने लग जाएं, तो इंसान कहां जाए फिर धर्मात्मा बनने के लिए? बाबूजी, कुछ युवाओं की शिकायत रहती है कि क्यों हटते हैं साधु जनों के पास से लोग, क्यों कटने लगते हैं, खासकर युवा। तो बोले गए तो हम इसलिए थे कि हमें धर्म की 4 बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन वहां गए तो भाई ये काम कर देना, भाई वो काम कर देना, और बातें चालू हुई तो इधर उधर की बातें चालू हो गई। त्यागी वृत्तियों को भी सावधान होने की जरूरत है, और श्रावक समुदाय को भी श्रद्धा पूर्वक चलने की जरूरत है। मुनियों से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, मुनियों के दर्शन के लिए जाते हैं। उनसे धर्म की बात सीखने के लिए जाते हैं, तो उनसे जिनवाणी की 4 बातें सुनाने को बोलो, और अगर कभी भटक करके वो कोई दूसरी बात निकालते हैं तो निवेदन करो कि हम यहाँ आपसे धर्म सुनने के लिए आए हैं, बाकी दुनिया में सब कुछ सुनने को मिलता है। हम यहाँ आपसे प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, डांट फटकार सुअर गधा कुत्ता सुनने के लिए नहीं आए। जिनवाणी की बातें सुनाओ हमको। औरंगाबाद में कार्यक्रम था, एक महाराज ने प्रवचन चालू किया और शब्द थोड़े से हल्के थे। समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले कि आपसे हम ये सब बातें सुनने के लिए नहीं आए, वो चीज कहो जो हमारे लिए लाभदायक हो, जिन धर्म के लिए लाभदायक हो। दुनिया है जैसी है चलती है। तीर्थों के संरक्षण के लिए सबसे पहले समाज का संरक्षण, तीर्थों के जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज का जीर्णोद्धार भी जरूरी है। कितने परिवार विघटित नहीं हो रहे, बोलो। ऐसे तो हर रविवार को पूरा मंडप भर जाता है, इसलिए हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि इतने से लोग क्यों हैं, और इतने से भी नहीं हैं। अगर यही हॉल में बैठते तो जगह कम पड़ जाती। तो संख्या बल की तो शिकायत ना करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब हम 1000 घर की समाज में बैठे हों और 1000 लोग भी उपस्थित ना हों, तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में जीर्णता आ रही है, धर्म की रुचि कम हो रही है।
तो समाज का जीर्णोद्धार भी जरूरी है। चिंता का विषय तो ये भी है। तो लव जिहाद वाली बात चलती है, उससे श्रावकों को भी बहुत नुकसान हुआ है। शरद जी बैठे हैं, इन्होंने तो भाई उसका पूरा वो लिखा, सैकड़ों की हजारों की संख्या में बेटियां इधर से उधर हो गई और बेटे कुंवारे घूम रहे। ये जो असंतुलन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन चीजों पर समाज, संस्था, पदाधिकारी और प्रत्येक व्यक्ति को समझने की, ध्यान देने की जरूरत। समय रहते 20-25 के भीतर छोरे छोरियों को सही परिवार में जोड़ दिया जाए तो शायद परिवारों की, समाज की कुछ सुरक्षा हो पाए। लेकिन पढ़ लिख करके आजकल बेटे ही साड़ा नहीं होते हैं, बेटियां भी अभी पढ़ाई करना, अभी ये करना, वो करना। ध्यान रखिए, पढ़ाई अपनी जगह है, आजीविका अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती है धर्म। और हर जन्म में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिन धर्म हर जन्म में नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में अपने साथ धोखा मत कर लेना। तीर्थों के रक्षण के लिए खुद को खड़ा होना होगा। हमको तो बड़ा विचित्र लगा, गिरनार पर जहां तीर्थंकर के चरण हैं वहां निर्वाण लाडू न चढ़ाना दिया जाए। मोदक ही तो चढ़ा रहे हैं, मोदक तो गणपति के हाथों में भी है। इसमें क्या बुराई हो गई? लेकिन इस बार समाज में कुछ तो जागृति आई। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो शायद सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहली बार होगा कि 22वें तीर्थंकर की निर्वाण भूमि पर 22,000 से ज्यादा श्रावक श्राविका उपस्थित हो गए हो। इसका मतलब है लोगों में धर्म के प्रति प्रेम है, अपनापन है। लेकिन ऐसे लोग चाहिए कि जो उनको सही दिशा में जोड़ सकें और ले जा सकें। नेतृत्व अच्छा होता है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। इसलिए अपने नेतृत्व को भी मजबूत बनने की जरूरत है। ध्यान रखिए, तीर्थ हमारी केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। तीर्थ हमारी केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, ये तो वो असली सोने की मुहर है जिसे पाकर के कोई भी धनवान हो जाता है, निहाल हो जाता है, जीवन बदल जाता है। सौभाग्यशालियों, अभी आपने सुना कटारिया जी ने थोड़े शब्द कहे, लेकिन साफ सुथरी बात कही कि हम तो बिल्कुल सब कुछ धर्म के लिए समर्पित हैं और यहाँ कोई भी ऐसी टूट फूट नहीं है। और इसी तरह से सब लोग सोचें, जिन शासन के लिए समर्पण। भाई गृहस्थी के लिए तो आपने बहुत कुछ दे दिया, परिवार के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब जिन शासन के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जिस शासन का रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस शासन से, जिन शासन से ही जीवों का कल्याण होता, मोक्ष मार्ग मिलता है। सत्य, अहिंसा, सदाचार का ही रास्ता चलते रहना चाहिए। शिखर जी की बात निकली। शिखर जी में जो दान देते हैं ठीक है, वहां के मंदिरों को भले दान दीजिए, लेकिन जो वहां के मंदिर में दान दिया वहां के मंदिर और उस धर्मशाला में ही लग जाने वाला है। आप चाहते हो कि सीधा तीर्थों के लिए जाए, तो तीर्थों के लिए काम करने वाली जो संस्था है उस संस्था को सीधा भेजिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, और बाकायदा उनसे फिर उसका हिसाब किताब भी मांगिए
कि हमने आपको जो इतना दिया है उसका आपने क्या किया है। जब शिखर जी जाते हैं तो पहाड़ पर कुछ भी खरीदो मत, कुछ भी खाओ मत, बाइक पर बैठ करके जाओ मत। बढ़ावा कौन दे रहा है दूसरे लोगों को, दुकानों को, बाइक वालों को? अरे हाथ पांव में दम है तो धीरे धीरे करके जैसे भी चले जाओ, और नहीं है दम तो नीचे से नमस्कार करके आ जाओ। लेकिन गलत लोगों को और गलत चीजों को बढ़ावा देंगे तो यहां तक पहुंच गए कि आज तो सामने तीसरी पार्टी दावा करने लगी ये पहाड़ हमारा है, और वो पार्टी समझ लो कि मगरमच्छ। अभी तक जो पार्टी थी वो तो सिर्फ सादा सांप थी, अब वो दूसरी पार्टी हो गई तो अजगर है, पूरा निगल जाए। थोड़ा सा बढ़ावा कौन देता है? हमारा एक शहर में जाना हुआ, तीसरा कैसे हुआ हावी हो जाता है। तो वहाँ के एसपी हमारे पास बहुत ज़्यादा निकट से जुड़ गए, तो उन्होंने बताया, प्रतापगढ़ की बात है, नाम ही बता देते हैं, कि बोले महाराज जी यहाँ पर फिरौती का, उठाईगिरी का, धमकी का, वसूली का जबरदस्त दबाव है। तो मैंने कहा ऐसा है क्यों? आते थे, घंटे घंटे बैठते थे, कुछ धर्म की चर्चा, फिर इस टाइप की सामाजिक बात, ऐसा क्यों है? तो उनने कहा कि समझ लीजिए जैन लोग हैं, इनकी दुकान है, इनकी दुकानों से ही वसूली होती। कैसे? अगर इनकी यहाँ इनकी आमद ज़्यादा बढ़ गई, इनकी ज़्यादा कमाई होने लगी तो पड़ोसी जलने लगा, और जो दादा भैया गुंडा बदमाश है उसको बता दिया कि देखो ये इस ढंग से कमाता है और इसके पास नहीं, और उसने आकर के इस पर दबाव देना चालू किया, और इस तरह से इसने उसको बताया, उसने उसको बताया, पूरे वो विघटित हो गए। आपस की ईर्ष्या से, आपस के द्वेष से वो दूरियां बढ़ गईं, और तीसरा इतना हावी हो गया कि इतने लाख मांगे तो देना पड़े, नहीं तो जान पर बन के आए। ये माहौल किसने बनाया? ये लोगों ही नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने खूब कोशिश की और उस कचरे को बहुत साफ भी किया। लेकिन उदाहरण इसलिए दिया कि हमारा नुकसान करने वाले कौन है? हम ही हैं। शिखर जी को ले लें, दिगंबर श्वेतांबरों को, अरे शिखर जी पहाड़ वही है, टोकी वही है, लड़ाई किस बात की? सिर्फ अधिकार को लेके ऐसे भिड़े कि ये तो लड़ते रह गए, और तीसरे आकर के बंदरवांट हो गई। बिल्लियां तो रोटी के लिए लड़ती रह गई और बंदर पूरा गटकने को तैयार। ये परिस्थितियां हैं। चूंकि हम जो कह रहे हैं सब प्रवचन नहीं है, ये एक सामाजिक चर्चा है, फिर भी बिना तीर्थों के समाज का भी कोई वजूद नहीं होता। सांस्कृतिक विरासत नहीं है तो आप क्या दिखाएंगे? आज हम प्राकृत की चर्चा करते हैं क्योंकि बड़े बड़े शास्त्र हमारे हैं प्राकृत भाषा में। आज हम ब्राह्मी लिपि की चर्चा करते क्योंकि देश भर में ब्राह्मी लिपि के लेख हैं, जैन तीर्थंकरों का भी उनमें उल्लेख है। लेकिन अगर तीर्थों का ऐसा डिस्टर्ब होता रहा तो हम किस बेस पर तीर्थों की बात करेंगे? कुछ तीर्थ ऐसे हो गए कि वह हमारी लिस्ट में से भी गायब हो गए, हमारे होने के बाद भी। क्यों? बोले अब हम वहाँ तो जा नहीं पाते हैं, एंट्री मिलती नहीं है, नाम वहाँ कुछ रह नहीं गया है, तो अब उसमें तीर्थ यात्राओं में, तीर्थों में उसका नाम डालने से क्या फायदा? हमारे हैं। उस तीर्थ स्थान की जो पुरानी किताबें छपी हैं उनमें भी लिखा है तिरुपति एक जैन मंदिर है, उसमें भी लिखा है। बद्रीनाथ में आदिनाथ है, भुवनेश्वर में कलिंग जी ने,
क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या बल पर ध्यान दो। बड़े अच्छी बात है, ना बड़े तो विघटित तो ना होती जाए। एक माँ बाप के यहाँ एक ही छोरी पैदा हुई और वही भाग करके चली गई किसी अल्लाह रब्बा के साथ, फिर ये वंश पूरा खत्म। एक ही छोरा हुआ, भाग करके चला गया अमेरिका, पूरा वंश खत्म जो पीढ़ियों से तैयार किया था। बराबर कह रहे कि नहीं कह रहे? पूरा वंश खत्म। महावीर स्वामी ने अकेले होने के बावजूद दिगंबर जैनेश्वरी वीतराग मुद्रा धारण की, लेकिन माता पिता कहते थे बेटा वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन महावीर ने ये मार्ग स्वीकार किया कि आज उनके वंश में हजारों बेटे हैं। तो या तो बेटा कुछ ऐसा करे तो वंश चले, और अगर इधर उधर भागे तो कैसे क्या हो? ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं को खुद के विवेक से, खुद का विजन बना के सामाजिक जागृति से जोड़ना, निपटना पड़ेगा। एक मंदिर का किस्सा हुआ, एक गांव का। इस मंदिर के दर्शन को माताजी चली गईं, तो दूसरे मंदिर वालों ने विहार करने का भी, अब हम विहार नहीं करवाएंगे, उस मंदिर में कैसे चलेगा? इतनी दुष्ट बुद्धि के लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? इनको ये समझ नहीं कि धर्म क्या चीज है। ना कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, एक उस्तरा लेकर के सबकी काट दी जाए तो बढ़िया हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी नाक हो गई कि अपने से बड़े आदमी को कुछ नहीं समझते, उम्र के बड़े पुरखों को कुछ नहीं समझेंगे, नेतृत्व को कुछ नहीं समझेंगे। यहाँ तक कि साधु संत जो सहजता से मार्गदर्शन कर रहे, उनको भी गिनने को तैयार। कहाँ जाएंगे भाई? क्या होगा? अहंकार ज्यादा जरूरी है कि उद्धार ज्यादा जरूरी है? आपकी दिल्ली का भी वो प्रसंग बना था, वो कौन सा शिवा इंक्लेम था, क्या था हैं? ऐसी दुष्ट बुद्धि के लोग अपने ही मंदिर को, अपने ही उस चीजों को नुकसान हो जाए भले, लेकिन वो उनकी जो डॉग फाइट है वो खत्म नहीं हो सकती। है ना? कोई नई पीढ़ी संभालने लायक है, संभालने दो। ऐसा क्या कब्जा भाई? ठीक है आपने दान किया होगा, अच्छी बात है, दान कर दिया, लेकिन आजकल तो आपको ऐसे दानी भी मिल जाएंगे कि माँ बाप दादा बाबा तो दान पर लिख के गए और पोते पाते जो है वो उस पर क्लेम कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वापस पाने को तैयार। ऐसे भुक्कड़ लोग पैदा हो गए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े नामधारी कुटुंब का ये हाल है कि उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। क्यों? किसने बिगाड़ा? इसको समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। धर्म को धर्म समझें और अपने श्रद्धांत से आत्म कल्याण के पथ पर बढ़े। आज हमें मोक्ष पावट की 24 की गाथा पर चर्चा करना है, लेकिन क्या करें? बारूद तो भरा हुआ है, काड़ी लग जाती है तो फिर फटफट की आवाज़ आने लग जाती। तीर्थों को लेकर के और धर्म के में जो पक्षपात होते हैं, इनको लेकर के हमको भी बहुत विकल्प होते हैं। इतना बढ़िया समाज, इतना बढ़िया दर्शन और कहाँ मिलेगा? बताइए जी राजेंद्र जी, दुनिया में ऐसा कोई दर्शन है जो सादा जीवों के लिए भगवान बनने की बात करता हो? बताइए, ऐसा कोई धर्म है जो ये कहता हो कि तुम जैसे लोग भी भगवान बन सकते? वो धर्म और दर्शन कहीं कोई है तो सच्चा जैन दर्शन, जैन धर्म। अब इसमें लोग इतना न समझ पाए कि भगवान बनने के पहले अभिमान छोड़ना पड़ता है, भगवान बनने के पहले वात्सल्य बढ़ाना पड़ता है,
भगवान बनने के पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सम्यक ज्ञान होता है, फिर सम्यक चारित्र होता है, सम्यक चारित्र से सारे बैर विरोध धुल जाते हैं, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। शुरुआत तो कहीं से होना चाहिए ना भाई, भगवान बन जाता है। 100% सत्य है, 100% सत्य है कि जमीन में दबा हुआ हर सोना शुद्ध सोना बन सकता है। जमीन में निकाला हुआ स्वर्ण पत्थर, उसको अगर 16 ताव दिए जाएं तो हर पत्थर सोना बन सकता है, लेकिन वो बनने को तैयार हो, निकलने को तैयार हो। हम अपनी कसाय छोड़ने को तैयार ना हो तो महावीर भगवान भी हमको भगवान नहीं बना सकते। शुरुआत तो शांतता से होती है। हम थोड़े से लोगों को यहाँ देख रहे हैं, उनकी बात करने का तरीका, उनकी सोचने का तरीका, उनको सबको लेके चलने का तरीका। अध्यक्ष जी बोले कि हम कहीं भी अपना नाम नहीं लिखवा रहे, सचिव का हमारा कोई कहीं का गौरव किसी का नाम नहीं आ रहा। हम सिर्फ ये सोच के चल रहे हैं कि सब लोग ही काम कर रहे हो, सब लोग मिलकर के एक साथ चलो। किसी को ऐसे ना लगने लग जाए कि भाई देखो ये आ गए ना, ये अपना करने के लिए आ गए। ऐसे भी लोग हैं कि कोई चिल्लाता हुआ आता है फिर भी शांति से जवाब दे रहे हैं। अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जो बात बात पर अड़ते हैं, हट करते हैं, देवशास्त्र गुरु की भी आसाधना कर देते हैं। उनसे आग्रह है इन सब चीज़ों से बचो। ये सब चीज़ें संसार बढ़ाने वाली हैं, और जिनवाणी के कहे अनुसार चलेंगे तो हम भी एक दिन भगवान जरूर बनेंगे। जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका में है, हम वो जरूर निभाएं, लेकिन उसके साथ हम अपने आप को न भूल जाएं। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, आई सोहर्ण जोएण शुद्धम हेमम हवे जह तहय कालाई लद्धिये परम अप्पा परम पो होदी। मोक्ष पहाड़ की 24वीं गाथा। आचार्य देव बोले कि बहुत अच्छी तरह से शोधन किया जाए, योग्य द्रव्य हो, योग्य क्षेत्र हो, योग्य काल हो, योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात मता मता। अगर योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब मिल जाएं तो शुद्धम हेमम हवाई, जो पत्थर है वो शुद्ध सोना बन सकता है। उसी प्रकार से काल आदि लब्धि की उपलब्धि हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब योग्य मिल जाएं तो आत्मा परमात्मा हो सकता है। हमारा तीर्थों का आग्रह है वो भी इसलिए है कि ख्याल बना रहे कि कोई ऐसे परमात्मा हुए हैं जो यहाँ से मोक्ष पधारे। ख्याल बना रहे कि कोई ऐसे लोग भी हुए हैं जो सब कर्मों को मिटा करके गिरनार से, शिखर जी से, मंदारगिरी से, पावापुर से, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे। जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, स्मरण होता है, वैसा होने का, बनने का कभी भाव भी होता है। इसलिए इन सबों की सुरक्षा जरूरी है। वो केवल मिट्टी पत्थर के पहाड़ नहीं है, वो एक स्मारक है जो हमें याद दिलाते हैं कि आपका आत्मा भी ऐसे तपस्या करके परमात्मा बन सकता है। यूं तो 2.5 द्वीप में सब जगह से कोई ना कोई जीव मोक्ष गया है, लेकिन प्रकट रूप से जो प्रसिद्ध भूमियां हैं, कम से कम हम उनका बहुमान रखें। याद करें, इस शत्रुंजय पर बैठ करके पांडव मुनि राजों ने कर्मों का नाश किया, अपने आत्मा को शुद्ध किया। जैसे सोना शुद्ध हो जाता है तप तप के, 16 वानी सोना, वैसे ही तप करके, त्याग करके, राग द्वेष मोह छोड़ करके उन्होंने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है। हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। यानी लोग कितने विचलित हो जाते हैं, जरा सी समस्या आई हाय हाय करने लग जाते हैं।
जरा सा कुछ घट गया, कुछ मिट गया, कोई बिछड़ गया, कोई मर गया, किसी ने इग्नोर कर दिया, अपमान कर दिया, लोग हिल जाते हैं, मरने तक को तैयार हो जाते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का जीवन देखो, उपसर्ग विजयी मुनिराजों का जीवन देखो, उन्होंने कहा, उन्होंने करके दिखाया, बोले शरीर भी मिट जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं मिटता। बोलो, शरीर को भी आग में अगर कोई जला दे तो भी दुश्मनी मत करो, दुखी मत हो, क्योंकि तुम शुद्ध चैतन्य तत्व हो। ऐसी अद्भुत बातें जिन दर्शन में हैं, हम अपने आत्मा को परमात्मा के पथ पर ले जाने का पुरुषार्थ करें। सोना जो होता है ना, कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे परखा जाता है? जम्बू कुमार जी, सोना कैसे परखा जाता है? सोने वाले कौन है? आप सोने वाले हो, कैसे परखा जाता है? हाँ, छेदन तापन निर्घर्षण ताड़नाद्य ताड़नैस्तपनीयमेव शुद्ध बुद्धि भी। छेदन, छेद करके, तपा करके, घर्षण करके, घिस करके मालूम करते हैं कि सोना शुद्ध है कि नहीं। ऐसे ही अगर आपकी परीक्षा हो, कोई आपके शील संयम की परीक्षा करे, आपकी शांतता की परीक्षा करे और फिर भी आप डटे रहें, तो समझ लो आप शुद्ध सोना होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी शुद्ध सोना बने और आत्मा से शुद्धात्मा बने, और शुद्धात्मा स्वरूप को प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों के प्रति, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का, समर्पण का भाव रखें। तीर्थों की वंदना करें, तीर्थों की सुरक्षा करें, सेवा करें, यथायोग्य रीति से आपकी भूमिका के अनुसार दान वगैरह भी करें। अहमदाबाद समाज ने एक बड़ा आदर्श उपस्थित किया है कि एक सुंदर सा बड़ा सा कलश तीर्थ के नाम से रखा, और वह कलश भी एक बड़ी राशि के साथ में। अब इसका अनुसरण करते हुए देश भर में एक मुहिम चल रही है, और निश्चित रूप से धन तो संग्रह जितना हो ना हो, लेकिन लोगों का मन जरूर जुड़ता जाता है कि करना है, कुछ तो करना है, लोग कर रहे हैं, उनकी हेल्प करना। ऐसे भाव भी बनेंगे तो भी सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश